स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी? मैं हूं आपका फ्रेंड एंड गाइड कृष्णा त्रिपाठी और आज का जो वीडियो है वो क्लास 10th फिजिक्स की सीरीज को हम लोग आगे बढ़ाएंगे और उत्तल और अवतल दर्पण में जो प्रतिबिंब बनते हैं उनका हम लोग तरीका सीखेंगे। हमने देखिए ऐसा है कि गाड़ी चलाने से पहले हमने ये जान लिया था स्टीयरिंग कौन सा है, ब्रेक कौन सा है, एक्सीलरेटर कौन सा है, राइट। मतलब कि हम लोगों ने प्रतिबिंब बनाने के नियम तो सीख लिए थे, लेकिन प्रतिबिंब बनता कैसे है। तो अगर मैं एक अवतल दर्पण को लेता हूं और अवतल दर्पण में मैं क्या देखता हूं कि ये मुख्य अक्ष हो गया, ये भाई हमारे पास पोल हो गया, ये फोकस हो गया, ये हमारे पास क्या हो गया, ये हो गया सेंटर हो गया। तो अब ये बताइए मैं ऑब्जेक्ट को, कोई भी ऑब्जेक्ट जिसका मुझे प्रतिबिंब बनाना है, मैं कहाँ रख सकता हूँ? तो या तो मैं इनफाइनाइट में रख सकता हूँ, यस और नो, यस, या तो मैं बियॉन्ड सेंटर मतलब सेंटर से थोड़ी दूरी पर रख सकता हूँ, या मैं वक्रता त्रिज्या या ध्रुव पर सेंटर पे रख सकता हूँ, केंद्र पर, या तो मैं केंद्र और फोकस के बीच में रख सकता हूँ, या तो मैं फोकस में रख सकता हूँ, या तो ध्रुव और फोकस के बीच में रख सकता हूँ। क्या इन 6 कंडीशन के अलावा, इन 6 केस के अलावा कोई और केस बन सकता है? नहीं बन सकता है स्टूडेंट। अगर आपको अपना चेहरा देखना है यार, तो ऑब्वियस सी बात है कि आप क्या करोगे भैया। ये तो है नहीं कि भाई मिरर के पीछे से देखोगे, है मिरर को फ्रंट से देखोगे ना, जहां से आपकी चित्र आपको दिखाई देगा। ओके, तो ये 6 केसेस हैं मिरर के सामने रखने वाले, और पीछे रखने वाले कोई अगर होते हो तो मुझे बता दीजिएगा, ठीक है। चलो भाई आगे चलते हैं। तो चलो 6 केस हमें सीखने हैं। ओके, तो हम लोग क्या करते हैं, अवतल से शुरू करते हैं। अवतल के पहले मैं 3 केस आपको सिखा देता हूँ, फिर 3 सिखा दूंगा। तो इसको पेंट कर देने तो लाइट निकल जाएगी भाई। ये हो गया अवतल दर्पण बन गया हमारे पास, ये वाला अवतल दिखाई देगा ना, नहीं दिखाई देगा। अब इसके बाद ये क्या हो गया, ये मुख्य अक्ष, ये हो गया हमारे पास मुख्य अक्ष, ये हो गया ध्रुव, ये हो गया हमारे पास फोकस, ये हो गया हमारे पास सेंटर, ठीक है। इसी तरह इसमें भी देखो, ये हो गया ध्रुव, ये हो गया फोकस, और ये हो गया हमारे पास सेंटर। इसमें भी हमारे पास ये हो गया ध्रुव, ये हो गया फोकस, और ये हो गया सेंटर। कोई दिक्कत नहीं। तो पहला केस इनफाइनाइट में, कोई ऑब्जेक्ट रखा है इनफाइनाइट में रखा है, मतलब कहाँ पर रखा है, इनफाइनाइट। हमें नहीं पता कि उसकी डिस्टेंस क्या है, उसकी लेंथ क्या है। तो अब इमेज हमें फॉर्म करना है, तो क्या करोगे, तो पहला नियम मैंने आपको क्या बताया था, मैंने आपको पहला नियम बताया था कि हमेशा पहली लाइन प्रिंसिपल एक्सिस मतलब मुख्य अक्ष के समांतर डालनी है। तो जब कोई किरण मुख्य अक्ष के समांतर जाएगी तो वो कहाँ से होकर गुजरेगी, फोकस वाले बिंदु से होकर निकलेगी, ठीक है। अब इनफाइनाइट में यार इसका साइज वाइज तो पता नहीं है, दूसरी भी रे कहाँ से डाल दो आप, मुख्य अक्ष के पैरेलल मतलब समांतर डाल दो, तो ये वापस कट होके कहाँ जाएगी, फोकस से निकल जाएगी। अब जब इमेज बनता है, जब प्रतिबिंब बनता है मेरे प्यारे बच्चों, तो क्या होता है, जहां पर कट करेगी ना 2 किरणें, वहां पर ही प्रतिबिंब बनता है। तो देखो यहाँ पर कट कर रही है, तो जहां पर कट करेगी मुख्य अक्ष से, ये मुख्य अक्ष अगर यहाँ पर कट कर रही होती तो इतनी दूरी पर प्रतिबिंब बनता, लेकिन अब मुख्य अक्ष में ही कट कर रही, मतलब यहीं पर बनेगा, वो भी कैसा, पॉइंट साइज, मतलब बिंदु के आकार का बहुत छोटा सा प्रतिबिंब बनेगा, और वो भी कैसा बनेगा, हाईली डैमेज्ड पॉइंट साइज। अब इसमें पता करने के लिए आता है कि जो प्रतिबिंब बनेगा इसका जो नेचर है वो कैसा है। तो नेचर इसका हो जाएगा रियल एंड इन्वर्टेड, मतलब वास्तविक, उल्टा और वास्तविक, वास्तविक और उल्टा प्रतिबिंब बनेगा, ठीक है। इतनी बात समझ आएगी नहीं, आ गई? कैसा बनेगा, एकदम छोटा साइज का, छोटा सा, ठीक है। ओके, अगर कोई ऑब्जेक्ट कहाँ रखा है, अनंत पर रखा है, तो उसका जो प्रतिबिंब बनेगा किरण डालने के बाद वो फोकस पर बनेगा। पोजीशन क्या है, एट फोकस, फोकस पर, ठीक है। कैसा, छोटा सा, वास्तविक और उल्टा बनेगा, ठीक है बच्चे लोग। अब दूसरा देखो, अब इनफाइनाइट से आगे बढ़ाओ, मतलब सेंटर से थोड़ा सा दूर रखो, कुछ इस पोजीशन पे रख दिया हमने, ये उसका हेड है, ये टेल है, जहां पर एरो है उसका सर है। तो पहली रे हमें कहाँ से डालनी है, मुख्य अक्ष के समांतर डालनी है, तो कहाँ से होके गुजरेगी, फोकस से होके गुजरेगी, हम सभी लोगों को पता है। अब दूसरी किरण कहाँ से डाल दिया जाए बच्चा लोग बताइए, तो दूसरी किरण हम लोग कहाँ से डाल सकते हैं, फोकस से डाल सकते हैं, फोकस बिंदु से। तो दूसरी किरण हम लोगों ने फोकस से डाल दिया, और ये कहाँ पर कट कर रहेगी, ये कटने के बाद आपको सबसे पहले तो ये जानकारी होनी चाहिए कि अगर कोई किरण फोकस से डाली जाती है तो वो मुख्य अक्ष के समांतर आ जाएगी परावर्तन के बाद। तो समांतर आ गई, जहां पर कट कर गई वहीं पर ही इमेज बना देगा, वहां पर ही प्रतिबिंब बना देगा मेरे प्यारे बच्चों। तब प्रतिबिंब जरा देखो, इससे थोड़ा सा छोटा है, ओके। दूसरा कैसा है, उल्टा है और वास्तविक है, ठीक है। अब एक चीज और देखिए, हमने अनंत से आगे बढ़ाया, तो देखो ये जो हमारा प्रतिबिंब था ये भी फोकस से थोड़ा सा आगे बढ़ गया। आई बात समझ में कि नहीं आई?
जहां समझ में ना आए तो बता दीजिएगा। तो इसका अगर पोजीशन पूछोगे कहां पर इमेज बन रही है, कहां पर प्रतिबिंब बन रहा है, तो प्रतिबिंब बन रहा है सेंटर और फोकस के बीच में, सेंटर और फोकस के बीच। ठीक है। नेचर कैसा है, नेचर सेम होगा, सेम कैसा सेम भैया, सेम मत लिखाना पेपर में, छोटा सा वास्तविक और उल्टा। ठीक है, वो बहुत छोटा था, यहाँ लिख दे बहुत छोटा, यहाँ छोटा सा लिख सकते हैं। ठीक है, ओके। तो ये दो केस समझ में आ गए। ओके, पहली रे हमारी जो पहली किरण जाएगी मुख्य अक्ष के समांतर, ये हमेशा नियम है। अब इसमें अब आपका एक क्वेश्चन होगा, सर इसमें तो हम लोगों ने कहां से डाला था, मुख्य अक्ष के समांतर डाली थी दूसरी, लेकिन इसमें बेटा मुख्य अक्ष के समांतर कहां डाल पाओगे, क्योंकि देखो इसका तो साइज पता है ना हमें, ये मुख्य अक्ष में तो रखा हुआ है ऑलरेडी, तो नीचे तो पड़ेगी नहीं, ऊपर से ही किरण पड़ेगी। इसमें देख लो, अब थोड़ा सा हम लोग क्या करते हैं, इस ऑब्जेक्ट को जो ये वस्तु है थोड़ा आगे बढ़ाते हैं और वस्तु को उठाकर कहां रख देते हैं, सेंटर में रख देते हैं, मतलब केंद्र में रख देते हैं। तो पहला तो हमारे पास नियम हमें पता है कि पहली रे हमें मुख्य अक्ष के समांतर डालनी है, तो कहां से होके गुजरेगा, ये फोकस बिंदु से गुजरेगा। ठीक है भैया। अब दूसरा रे कहां से डालोगे, कि ये कहां, दूसरा रे कहां से डालोगे, ये दिख रहा है आप लोग को, दिख रहा होगा आई होप। दूसरी रे फोकस से डाल देते हैं, तो हम जैसे फोकस से डालते हैं तो क्या देखते हैं कि ये यहाँ पर कट करेगा, कुछ इस पोजीशन में कट करेगा ना। तो देखो कहां पर ये कट कर रहा है, कहां पर क्रॉस कर रहा है एक दूसरे को, ये कट कर रहा है सी पर, कहां पर, सी पर। ठीक है। तो केंद्र पर अगर कोई वस्तु रखी है तो उसका जो प्रतिबिंब बनेगा वो केंद्र पर ही बनेगा। जो इसका आकार होगा वो कैसा होगा, छोटा नहीं होगा, वो बराबर होगा, सेम साइज होगा, वस्तु के सेम साइज आकार होगा प्रतिबिंब का। लेकिन जो नेचर होगा वो कैसा होगा, छोटा छोटा होगा, वास्तविक और उल्टा। ये है पोजीशन, ये है हमारे पास कितना साइज होगा, ये है नेचर और ये है पोजीशन। ठीक है। तो भाई पोजीशन क्या हो गया, सेंटर पर बन रहा है, सेंटर पर बन गया। दूसरी चीज क्या कह रहा है, दूसरी चीज कह रहा है वास्तविक और उल्टा बनेगा, पता चल गया। और पोजीशन क्या है, सेंटर पर, ये भी पता चल गया। चलो ठीक है, क्लियर हो गई चीजें, ये 3 पॉइंट आपको क्लियर हो गया कि नहीं क्लियर हो गया। चलो अब जरा अगले पॉइंट के पास चलते हैं। आई होप कि आपको समझ में आ रहा होगा। अगर कुछ प्रॉब्लम आ रही है तो आप मुझे बता दीजिए कमेंट करके, तो हम लोग दूसरे वीडियो में उसको क्लियर कर लेंगे। और जिन बच्चों ने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें, ये आप लोगों से रिक्वेस्ट है, ताकि हम ज्यादा एनर्जी से आपको ज्यादा सब्जेक्ट आपको प्रोवाइड करें। चलो भाई, अब है अगला हमारा अगला केस क्या बचा। अब हमें सेंटर से थोड़ा आगे बढ़ाना है ना, केंद्र बिंदु से आगे बढ़ाना है वस्तु को। तो केंद्र बिंदु से हमने आगे बढ़ाना है, तो ये हो गया ध्रुव, ये हो गया फोकस, ये हो गया केंद्र। तो अब हम आगे बढ़ाएंगे सेंटर से, जैसे ही आगे बढ़ाएंगे तो चाहे यहाँ रख दो, चाहे यहाँ रखो, चाहे यहाँ रखो, चाहे यहाँ रखो, ये क्या कहलाएगा कि जो वस्तु है वो कहाँ रखा है, केंद्र बिंदु और फोकस के बीच में रखा है वस्तु, राइट। तो हम लोगों ने यहाँ रख के यहाँ रख दिया है। तो पहली किरण तो हमें सबको पता है कि भाई मुख्य अक्ष के समांतर जाएगी, तो कहां से होके जाएगी, फोकस से होके जाएगी। इसको पेंट कर देते हैं, तो अभी आप लोग कमेंट कर देंगे कि सर किरण निकल जाएगी। तो मुख्य अक्ष के समांतर जैसे डाली तो कहां से होके निकल गई, फोकस से निकल गई। अब दूसरी किरण फोकस से फिर डाल दो यार, क्या दिक्कत है, कोई दिक्कत है क्या, कोई दिक्कत नहीं। देखो कहां कट कर रही है, अब ये जो कट कर रही है, देखो कहां कट कर रही है, ये कट कर रही है सी के थोड़ा पीछे, सी के थोड़ा सा आगे मतलब। तो देखो जब सी के आगे हम लोगों ने वस्तु को रखा था तो प्रतिबिंब कहां बन रहा था, केंद्र और फोकस के बीच में। अब जब हम वस्तु को केंद्र और फोकस के बीच में रख रहे हैं तो जो इसका प्रतिबिंब बनेगा वो कहां बनेगा, सी के थोड़ा सा आगे, और इसको बोलते हैं बियॉन्ड द सेंटर। इतनी बात समझ में आ गई, चलो पक्का, चलो ठीक है। अब इसके बाद थोड़ा सा और आगे बढ़ाते हैं, तो आगे बढ़ाओगे यहाँ रखोगे तब भी ये कहां पर होगा, केंद्र और फोकस के मध्य में। तो इसलिए अब हम डायरेक्ट इसको फोकस में रखते हैं, आगे बढ़ाने का मतलब फोकस में रखते हैं। चलो भाई फोकस में रख लेते हैं। तो आपको याद होगा बच्चा लोग कि जब अनंत पर रखा था तो इसका जो प्रतिबिंब बन रहा था वो कैसा बन रहा था, वो बन रहा था फोकस में। तो जब ऑब्जेक्ट हमारा कहाँ रखा है, प्रतिबिंब जो वस्तु है वो फोकस में रखी है, तो इसका जो प्रतिबिंब बनेगा वो कहाँ बनेगा, ऑब्जेक्ट कहाँ बनेगा, अनंत में बनेगा। अब देखो फोकस से तो नहीं डाल सकते हैं, अगर आप ध्रुव से डालोगे तो देखो ये कट नहीं करेगा, देखो आप बीच में देखो इनके बीच में गैप बढ़ता चला जाएगा। तो इसलिए हम लोग सेंटर से डाल देते हैं। कहां से डाल देते हैं, सेंटर से। और आपको पता है ना स्टूडेंट, सेंटर से जो हम लोग किरण डालते हैं वो उसी डायरेक्शन में क्या हो जाती है, निकल जाती है। ये कहीं आगे जाके मिलने की संभावना है, कहां पर, इनफाइनाइट में हमें नहीं पता कहां। तो जब फोकस में कोई प्रतिबिंब रखा, कोई वस्तु रखी जाती है तो उसका प्रतिबिंब कहां बनता है, अनंत में बनता है। तो इसका नेचर होगा तो कैसा होगा, वास्तविक उल्टा होगा। लेकिन अब जो साइज होगा वो कैसा होगा, लार्ज हो जाएगा, बड़ा साइज का बनने लगेगा। इतनी बात समझ में आ गई। तो नेचर हो गया वास्तविक उल्टा, साइज में बड़ा, कहां पर बनेगा, इनफाइनाइट में बनेगा, अनंत में बनेगा। इतनी बात समझ में आ गई बेटा। इसमें साइज सेम था, ठीक है। अब इसमें भी देखो नेचर कैसा, वास्तविक एंड उल्टा, साइज कैसा हो गया,
थोड़ा सा लार्ज हो गया, बड़ा हो गया, इसके कंपैरिजन में देखो इसका साइज बड़ा बन रहा है। ठीक है, तो बच्चा लोग आई होप कि आपको ये पांचों जो नियम है प्रतिबिंब बनाने के किसके, अवतल दर्पण के, आपको समझ में आ गए होंगे। एक और बचा है, उसको मैं जरा बता दूं, फिर इसके बाद हम लोग चल देंगे उत्तल दर्पण की ओर। ठीक है, ओके, ज्यादा टाइम नहीं वेस्ट करूंगा, थोड़ा पॉइंट बात करूंगा ताकि आप लोग को ज्यादा बोरियत ना फील हो, और अगर आपको समझ में नहीं आता तो कमेंट करके बता सकते हैं, नेक्स्ट सेशन में उसको क्लियर कर दिया जाएगा। चलो भाई देखो, अब क्या करते हैं अपन, एक और हम लोगों ने बनाया लास्ट वाला, ये हो गया हमारे पास ध्रुव हो गया, ये हो गया फोकस हो गया, ये क्या हो गया सेंटर हो गया, ये हमने पेंट कर दिया। अब हर जगह तो रख चुके हैं, सिर्फ एक ही जगह बची है, कहाँ, फोकस और ध्रुव के बीच में। जहाँ फोकस ध्रुव के बीच में रख दिया तो देखो ये पहली किरण प्रिंसिपल एक्सिस मुख्य अक्ष के समांतर जाएगी, तो कहाँ से होकर निकलेगी, फोकस से होकर निकलेगी। अब दूसरी किरण चाहे तो बेटा सेंटर से डाल दो, कहाँ से डाल दो, सेंटर से डाल दो भैया। सेंटर से जैसे डाली सीधी नहीं बन रही क्योंकि मेरे पास स्केल नहीं है, और सेंटर से जैसे ही डाली तो सेम डायरेक्शन में वापस आ गई। तो देखो ये कहीं कट तो नहीं करेंगे, लेकिन ऐसा माना जाता है कि कहीं ये बिहाइंड द मिरर, मतलब मिरर के पीछे कहीं पर क्या होंगी, ये कट करेंगी। तो ये जो लाइन बनाई जाती है वो हमेशा डॉटेड बनाई जाती है, क्योंकि ये इमेजिनरी होता है। कैसा होता है, इमेजिनरी होता है। तो ये हो गया हमारे पास, कुछ यहाँ पर कट रहेगा तो ऐसे प्रतिबिंब बनेगा, जहां पर कट करता है ना उसका हेड उधर ही होता है। ठीक है, तो ये होता है स्पेशल केस। इसको किस नाम से जानते हैं, स्पेशल केस के नाम से जानते हैं। कब, जब कोई हमारा जो वस्तु है वो फोकस और ध्रुव के मध्य में रखा हो, तो उसका जो इमेज बनेगा, जो उसका प्रतिबिंब बनेगा, बिहाइंड द मिरर, मिरर के पीछे बनेगा। पोजीशन कोई पूछे तो क्या बताओगे, मिरर के पीछे बन रहा है। नेचर कैसा बताओगे, क्या बताओगे। अब यहाँ पर वास्तविक और उल्टा नहीं होगा, देखो सीधा बन रहा है, तो यहाँ पर हो जाएगा आभासी और सीधा, सीधा और आभासी। ठीक, साइज क्या होगा, हाईली इनलार्ज, बहुत बड़ा साइज का। जो अगर कंपेयर किया जाए वस्तु और इमेज का, वस्तु और प्रतिबिंब का, तो प्रतिबिंब का आकार वस्तु से कितना होगा, बहुत बड़ा होगा। ठीक है बच्चे लोग, आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा। चलो अब बिना देर किए हुए कहाँ चलते हैं, उत्तल दर्पण में चलते हैं। क्या है उत्तल दर्पण भाई, समझते हैं। बहुत छोटा सा क्लास है और आपको एक बार में समझ में आएगा। जब देखिए, अब जो उत्तल दर्पण होता है, इसमें प्रॉब्लम क्या होती है कि इसमें हम लोग कहीं पर भी रख दें भाई। अब इसका सेंटर तो इधर होगा, फोकस इधर होगा, है ना। तो अब अगर आपको प्रतिबिंब बनाना है तो वस्तु को कहाँ रखोगे, इधर रखोगे कि इधर रखोगे। सीधी सी बात है, हमें प्रतिबिंब के बनाना है तो हमें वस्तु को इस जो हमारे पास ये दर्पण है इसके सामने रखना पड़ेगा, सामने रखना पड़ेगा। तो पहला तो हमारे लिए केस हो गया इनफाइनाइट में कहीं रख दिया, और दूसरा केस इनफाइनाइट से लगा करके यहाँ के बीच में, ध्रुव तक के बीच में कहीं भी रख दो। यही दो केस तो बन सकते हैं। तो चलो पहले इनफाइनाइट वाला देख लेते हैं। इनफाइनाइट में कोई प्रतिबिंब रखा, वो वस्तु रखा है, तो पहली किरण तो कैसी आएगी, मुख्य अक्ष के समांतर। जैसे कि अवतल में था ना पहला वाला नियम, पहला वाला केस प्रतिबिंब बनाने का, वैसा ही इतना। तो ये डाइवर्ज कर गया, क्या कर गया, ये परावर्तित हो गया दूसरी दिशा में। दूसरी किरण भी हमने मुख्य अक्ष के समांतर डाल दी, तो ये भी दूसरी किरण में क्या हो गया, डाइवर्ज कर गया। तो अब इसका ऐसा माना जाता है, ये एक्टिविटी में शो होता है साफ साफ। अगर आप एक्टिविटी करेंगे, अगर आप एक्सपेरिमेंट करेंगे ये अपने लेबोरेटरी में स्कूल के, तो वहां आपको दिखाया जाएगा, दिखाई देगा कि ये जो किरणें हैं पीछे मिलती हुई दिखाई देंगी। कैसे मिलती हुई दिखाई देंगी, पीछे मिलती हुई। तो फिर देखो यहाँ पर कर करी, तो इसका जो साइज होगा कैसा होगा, बहुत छोटा होगा। नेचर कैसा होगा, लेकिन यहाँ पर चेंज हो गया नेचर। क्या कि अगर मिरर के पीछे बन रही है, अगर जो प्रतिबिंब है वो हमारा दर्पण के पीछे साइड बन रहा है, तो हमेशा वो कैसा होगा, आभासी प्रतिबिंब होगा। कैसा होगा, आभासी। और कैसा होगा, सीधा होगा। हम लोग अभी पिछले स्पेशल केस में पढ़ के आए हैं, किसमें, अवतल दर्पण में। तो अवतल दर्पण में सिर्फ एक ही बनता है आभासी, बाकी सारे वास्तविक बनते हैं। लेकिन इसमें सारे आभासी बनते हैं, वास्तविक का कोई नामो निशान नहीं है। तो पहला जो हमारे पास केस है वो क्या है, इनफाइनाइट में ऑब्जेक्ट रखा है, वस्तु कहाँ है, अनंत पर है, तो फोकस में बनेगा, आभासी बनेगा, बहुत छोटा बनेगा। ठीक, अब दूसरा, आप इनफाइनाइट से पोल, मतलब ध्रुव के बीच में कहीं भी रख दो, तो यहाँ रख दो, यहाँ रख दो, यहाँ रख दो, चलो ये रख के बनाते हैं भाई। तो ये मैंने बना दिया और ये रख दिया मैंने, यहाँ पर ऑब्जेक्ट को रख दिया, वस्तु को यहाँ रख दिया, ये फोकस, और ये दिख रहा होगा आपको, ये है सेंटर। तो ये हो गया पहली किरण। तो कहाँ से जानी है, मुख्य अक्ष के समांतर जाएगी, तो कहाँ हो जाएगी, डाइवर्ज हो जाएगी। लेकिन ये कहीं पर कहाँ, फोकस में मिलती हुई दिखाई देगी। फोकस में मिलती है ना, जब कोई मुख्य अक्ष के समांतर किरण जाती है तो फोकस में मिलती है।
अगर आपको ये समझ में नहीं आ रहा तो मेरा जाके प्लीज पुराना वाला वीडियो देखिए, जो मैंने प्रतिबिंब बनाने के नियम आपको सिखाए हैं उसमें, है ना, दर्पण के द्वारा प्रतिबिंब कैसे बनाएं, तो फिर ये आपको समझ में आ जाएगा, उसमें मैंने पूरा क्लियर किया हुआ है आपको। ठीक है, दूसरी किरण आप जरा देखो, सेंटर से डाल देते हैं, तो सेंटर तो ये है, सेंटर ये है सेंटर ना। जब सेंटर से डालोगे देखो यहाँ पर आभासी कट दिखाई दे रहा है, यहाँ पर आभासी कट हो रही है, मतलब कुछ इस हिसाब से कट हो रही है। तो देखो प्रतिबिंब बन गया कि नहीं बन गया, और अगर प्रतिबिंब बन गया तो फिर देखो कहाँ बन गया, ये जो दर्पण है उसके पीछे बन गया, तो कैसा हो गया, ये आभासी प्रतिबिंब बन गया, सीधा बन गया। और इसका जो पोजीशन है, तो आप बिहाइंड द मिरर मतलब मिरर के दर्पण के पीछे लिख सकते हैं, और इसके अलावा एक चीज लिख सकते हैं, क्या, बिटवीन ध्रुव और मुख्य फोकस और ध्रुव के बीच में ही हमेशा जो प्रतिबिंब होगा बनेगा। अगर इनफाइनाइट से ध्रुव के बीच में कहीं पर भी हम वस्तु को रखते हैं, तो इसका जो प्रतिबिंब बनेगा वो कहां बनेगा, ऑलवेज मुख्य फोकस और ध्रुव के बीच में ही बनेगा। तो ये हमारे पास दो केस होते हैं, किसके, उत्तल दर्पण के, और दैट इज ऑल्सो नोन एज डाइवर्जिंग मिरर। ऑलराइट स्टूडेंट्स, ऑल क्लियर, सब कुछ आ रहा है आपको, ओके, समझ में आ गया ना। चलो भाई, अब एक चीज की और बात करेंगे हम लोग, साइन कन्वेंशन और दर्पण जो सूत्र है हमारे पास, ठीक है, जरा ये देख लेते हैं। ओके, तो दर्पण सूत्र और मिरर फॉर्मूला आपको बहुत अच्छे से अगर आता है तो वेरी गुड, अगर नहीं आता है तो मेरे साथ बने रहिएगा। और चलिए हम इसको अपने दूसरे वीडियो में कवर कर लें, क्योंकि थोड़ा बहुत तो आपके माइंड में भी थोड़ा क्यूरियोसिटी, मतलब कुछ नया सीखने की इच्छा बनी रहनी चाहिए, राइट। तो ये हम सीखेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए इतना ही, बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो था। प्लीज इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब जरूर करिए, चैनल को बेल आइकन प्रेस करना ना भूलिए। हम मिलते हैं अपने नेक्स्ट क्लास में, तब तक हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। बाय बाय, टाटा।